नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी। एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पारना का शुभ समय क्या है, व्रत और पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें आपको आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही एकादशी तिथि का महत्व इतना अधिक है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही शुभ दिन होता है, श्रेष्ठ दिन होता है। तो इस दिन हमें विशेष रूप से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे और दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इसके लिए एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत हिंदू धर्म में माना गया है। रमा एकादशी का विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। हिंदू धर्म में दोस्तों एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और हर महीने में 2 एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में आती है तो दूसरी आती है शुक्ल पक्ष में। इस तरह से एक वर्ष में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं और जिस साल में अधिक मास लगता है उस साल में ये व्रत जो है वो 26 हो जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसे रमा एकादशी कहा जाता है और रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य और वैभव की वृद्धि घर में सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर रमा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया जाए तो पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रमा एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से कामधेनी और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे कि जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इस व्रत को करने वाले किस तरह से इस व्रत को करें और इस व्रत की पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं। एकादशी के व्रत को कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाएगा, लेकिन इसके जो नियम हैं 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाएंगे। 10वीं तिथि के दिन से ही पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साथ ही 10वीं तिथि के दिन हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करते भी हैं तो बहुत हल्का भोजन रात्रि में लेना चाहिए, जिससे कि एकादशी के दिन पेट में अन्न का अंश न रह जाए। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत करने वाले को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को आप केले का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जो भी प्रसाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं, चाहे आप मिश्री का भोग लगाएं, चाहे आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप माखन मिश्री का भोग लगाएं श्री हरि विष्णु स्वरूप में उन्हें। और जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो इसके बिना आपको भोग अर्पित नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना है। दोस्तों, तुलसी बासी नहीं होती हैं, तो आप एक दिन बाद भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, उन्हें अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। फलाहार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं। पूरे दिन आप फल ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। बहुत लोग इस दिन निर्जल व्रत भी रखते हैं। जिनकी भी क्षमता होती है उन्हें निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। अगर एकादशी के दिन अगर आप रात्रि जागरण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं, तो प्रावधान है ये कि अगर आप रात्रि जागरण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज के दिन अगर संभव हो तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने आप अखंड दीपक जलाएं
और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इसका बहुत विशेष महत्व होता है और इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए स्नान इत्यादि करने के बाद। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। स्वयं भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें, फिर आप स्वयं व्रत का पारण करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो कि आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनका भोजन कराएं, तो आप भोजन की सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर दें दक्षिणा समेत, और नहीं तो आप किसी मंदिर में भी ये सामग्री दान कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2020 में रमा एकादशी का व्रत किस दिन करना है? दोस्तों, एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 नवंबर 2020 को सुबह 3:22 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर 2020 रात्रि 12:40 तक। तो एकादशी का व्रत साल 2020 में रमा एकादशी का व्रत 11 नवंबर को करना है, और एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय है 12 नवंबर सुबह 6:41 से 8:51 तक। ये शुभ समय है पारण के लिए। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9:30 पर। तो इस तरह से रमा एकादशी का व्रत साल 2020 में 11 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, बात करें कि इस दिन हमें विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आज आप किसी मंदिर में दीपदान करें, किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं। आप तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आपके घर के आसपास कोई विष्णु मंदिर है तो आप वहां जाकर 11 दीपक शुद्ध घी के प्रज्वलित करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन से धन धान्य का अभाव खत्म हो जाएगा। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई विष्णु मंदिर नहीं है, आपका जाना संभव नहीं है किसी विष्णु मंदिर में, तो ऐसे में आपके घर के पास जो भी मंदिर है जहां आप आसानी से जा सकते हैं, आप ज़रूर जाकर वहां पर या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात्रि संध्या काल में आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आप एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं शुद्ध घी का तो वो बहुत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप 11 दीपक प्रज्वलित करते हैं किसी मंदिर में, आज दीपक का दान करते हैं, 11 दीपक शुद्ध घी के प्रज्वलित करते हैं, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में किसी भी कठिनाई का आगमन नहीं होगा, सभी संकटों का नाश होगा, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी तरह के सुखों का भोग कर इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान आप अवश्य करें। आप चाहें तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपदान करके आपको 11 परिक्रमा करनी है। इस तरह से आपको आज के दिन विशेष रूप से दीपदान करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।